Assalamualaikum students, how are you? Now let's start our zoology paper C. This is zoology book C. Let's start with the first chapter. जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्शन पर आते हैं। प्रोटेक्शन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम से मुराद है किसी भी एनिमल के बाहर जो हिफाजती कवर करने का जो सिस्टम होता है। जैसे इंसानों में स्किन है तो उसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड इंटेगुमेंट। मतलब इंटेगुमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है ग़िलाफ़ का। तो ग़िलाफ़ जिस तरह किसी भी चीज़ के गिर्द हिफाजत के लिए हम ग़िलाफ़ चढ़ाते हैं, जैसे हम अक्सर तकियों वगैरह के ऊपर इसी तरह बिल्कुल जानदारों के ऊपर भी एक हिफाजती तौर पे एक ग़िलाफ़ या कवरिंग होती है। इसके मकसद क्या है? यानी स्किन, एनिमल्स के बाहर स्किन होती है, प्लांट्स के बाहर आपको पता है जैसे छाल वगैरह होती है। तो हम एनिमल ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स में इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन का जो सिस्टम होता है, इसका इसके फंक्शंस क्या है। नंबर 1, जैसे आप देख सकते हो, मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी। ये एनिमल को मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाता है। अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्ट जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट हैं, बड़े ही अहम पार्ट हैं, उनको डायरेक्टली मैकेनिकल और केमिकल इंजरी हो सकती है। ये एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाता है। स्किन एक रुकावट होती है, इंटेगुमेंट्स चाहे स्किन हो या जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर और भी मुख्तलिफ़ किस्म की कवरिंग हो सकती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं आ सकते हैं। थर्ड, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसकी एक बड़ी अहम मिसाल पसीना आना है। स्किन या ग़िलाफ़ जो इंटेगुमेंट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ एनिमल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे इंसान की मैं ज़्यादा मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि इससे ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो इंसान में जैसे पसीने के साथ नमकियात वगैरह भी खारिज होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि कहा जाता है ना कि धूप में बैठ जाओ तो विटामिन डी खुद ही बन जाता है। तो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम विटामिन डी की बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ स्टिमुलस जैसे पेन, टेम्परेचर वगैरह हो गया, उनको भी रिसीव करते हैं। इट हेल्प इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। यानी मुख्तलिफ एनिमल्स, जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, उन पे जो मसल्स है वो डायरेक्टली स्किन के साथ, उनके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर बोन्स वगैरह तो नहीं होती हैं, तो उनमें ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। द रोल इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और गैशियस एक्सचेंज में जैसे एम्फीबियंस की स्किन, मेंढक वगैरह है, उनमें आपको पता है कि ये सांस लेने में भी स्किन का सिस्टम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये फंक्शंस है। तो किसी भी चीज़ का जब हम सिस्टम पढ़ते हैं तो सबसे पहले 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट ज़रा वर्टिब्रेट की निस्बत सिंपल होते हैं, तो हम पहले इनवर्टिब्रेट के अंदर उसको पढ़ते हैं। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ ऐसे एनिमल होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, यानी जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है। मोस्टली प्रोटोजोन सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं। और इनकी अब सिंगल सेल के अंदर आउटर कवरिंग क्या हो सकती है? डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। वैसे भी ये सिर्फ सिंगल सेल होते हैं, तो इनमें जितना भी एक्सचेंज वगैरह का मटेरियल है सिंपल डिफ्यूजन वगैरह के ज़रिए से होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करेगी। यानी जो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल बाय डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूट्रिशन, तो इनमें जो सरफेस एरिया, सिंगल सेल का सरफेस एरिया थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी डिफ्यूजन के ज़रिए से या किसी भी फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो के अंदर आ जाएंगे। जो निकलना होगा एक्सक्रीशन वो भी बाहर निकल जाएंगे। प्रोटेक्शन, डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो इंटेगुमेंट्स का काम ही है। अब सिंगल सेल के अंदर चूँकि स्किन नहीं बल्कि वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी,
तो उनके अंदर प्रोटेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन जैसे पैरामीशियम होता है, आप देखो उनके बाहर एक हार्ड किस्म की लेयर होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। तो ये पेलिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर की जानिब होती है। अक्सर यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक पेलिकल की लेयर होती है। तो पेलिकल और हिफाजत दे देती है, मज़ीद हिफाजत दे देती है। तो पेलिकल एक तो उनको डेंजर से बचाती है, ये ज़रा रिजिड होती है। तो इसके बाहर सीलिया वगैरह फ्लेजेला भी होते हैं जो कि सिंगल सेल एनिमल को लोकोमोशन वगैरह के अंदर हेल्प देते हैं। तो कुछ एनिमल के बाहर इंटेगुमेंट्री सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा पेलिकल पर भी मुश्तमिल होता है। अब यूनिसेलुलर के बाद हम आते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन मल्टी सेलुलर के अंदर कैसे होता है।